देखिए, आप सोचिए ना कि बीजेपी मंदिर आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है और जिस समय ये आंदोलन पीक था तब भी बीजेपी उतनी बड़ी जीत नहीं दर्ज करती थी जितनी नरेंद्र मोदी के आने के बाद दर्ज कर रही है पिछले 2 चुनाव से। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी ने पिछड़ों को भी जोड़ा है और जो फ्रीबीज वाली स्कीम्स होती हैं उसका भी उनको परिणाम मिलता है। लेकिन शहरों में वो बहुत बड़ी ताकत रही है बीजेपी की, और खासतौर से शहरों में जो अगड़ी जातियां हैं। तो मुझको लगता है कि जो शहरों के चुनाव हैं उसमें अगड़ी जातियों खासतौर से ब्राह्मणों कास्तों को तवज्जो मिलेगी। ये जो उपचुनाव हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो स्कोर रहा 2-1 का, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि अगड़ी जातियों को इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पिछले आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, उस पे लगा कि भाई कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी ये आरोप लगते रहे कि वो राजपूतों को संरक्षण देते हैं या फिर वो ब्राह्मण विरोधी हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें भी काफी उठती रही। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब बारी है निकाय चुनाव की, और लोकल बॉडी इलेक्शन में सबसे पहले बीजेपी जो दांव लगाने जा रही है वो ब्राह्मण हो या कायस्थों पर। आखिर चूंकि मेयर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसे में क्या मानती है बीजेपी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मैं आपको पहले उनका ताल्लुक करा दूंगा। प्रभात जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, शिवशरण जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, नवलकांत सिन्हा जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और ममता त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जो पूरे इस समीकरण बन रहे हैं इस निकाय चुनाव के, उसको लेकर क्या क्या मानना है। प्रभात सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अब जो चुनाव है बीजेपी के लिए आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण होगा ये निकाय चुनाव, क्योंकि इसके आगे 2024 भी है, और जो मेयर कैंडिडेट है उसके लिए बताया जा रहा है या तो ब्राह्मण या कायस्थों पर दाव लगा सकती बीजेपी। देखिए, निश्चित तौर पे जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं उसमें 2-1 का परिणाम रहा, और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी की जो एंट्री हुई है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी का सबब है। और जितने भी आपके 16 मेयर थे या जो भी पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे पिछले बार, और इस बार उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है, वार्ड का और मेयर का। सड़क है, खड़ंजा है, पानी है, बिजली है, ये है कि नहीं है, और कितना मेयर ने काम किया लखनऊ के लिए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट वापस पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और जो आपने कायस्थ और ब्राह्मण का एक इक्वेशन की बात की, निश्चित तौर पे देखिए कायस्थ में एक बहुत बड़ी एक विधानसभा राजाजीपुरम साइड में है जहां से विधायक जीत के आते थे। ब्राह्मण में भी नाम चल रहा है, कोई डॉक्टर मिश्रा जी हैं, वो शायद यहाँ मेयर के प्रत्याशी हो सकते हैं, पहले दिनेश शर्मा यहाँ रहे काफी। तो निश्चित तौर पे ब्राह्मण और कायस्थ का इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहेगी। लेकिन आप पार्टी का इंट्रेंस यहाँ उत्तर प्रदेश में, आप पार्टी अब जो चुनाव लड़ने जा रही है तो वो एक बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बाइपोलर इलेक्शन होगा समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में, या फिर एक तीसरी पार्टी आप पार्टी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराएगी। सर, मैं फिर आता हूं आपके पास। शिवशरण जी, सर ये बताइए कि आपको लगता है कि जो बीजेपी है इस बार पुराने अपने रिकॉर्ड को छोड़कर कुछ नया करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कायस्थों की भी मांग हो रही है, मेयर हो, उधर ब्राह्मण की भी मांग हो रही है, तो ऐसे में आपको लगता है इक्वेशन इस बार बदलेगा? इस बार जो दिखाई पड़ रहा है, जो चर्चाएं हैं जो जमीनी स्तर पर, तो लखनऊ में खास तौर से राजधानी है, और राजधानी में आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से नगर निगम पे पूरा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और इस बार जो बात उभर के आ रही है कि कायस्थ समाज जो है एकजुट हुआ है। अभी कल ही लखनऊ में बैठक हुई है सारे संगठनों की, और एक स्वर से मांग की गई कि भाजपा इनको, हमारे समाज के प्रतिनिधि को टिकट दे। और मैं समझता हूं कि ये भाजपा की सीट रही है और उससे लड़ाई सपा से होना है। और ऐसे में कायस्थ समाज को एकजुट रखने के लिए, पार्टी से जोड़े रखने के लिए, क्योंकि जो मैनपुरी का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ है और उसमें जिस हिसाब से कायस्थ और खास तौर से ब्राह्मण और जो भी सवर्ण मतदाता हैं उन सब ने नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट दिया है। लेकिन जो मैसेज गया है वो सीधे ये जा रहा है, और इस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपना एक बयान भी आते जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज भी आ रही हैं पॉलिटिकल, कि वो सवर्णों की तरफ उनका रुझान दिखाई पड़ना शुरू हो रहा है। तो ऐसे में भाजपा के लिए बहुत बड़ी एक कड़ी चुनौती होगी ये चुनाव। बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। और ऐसे में मैं समझता हूं कि कायस्थ समाज के ही प्रत्याशी को लखनऊ में उतारना पड़ेगा मजबूरन।
सर आते हैं। नवल सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस है, आपको लगता है कायस्थों को लेकर किस तरीके से अब लॉबिंग होगी? क्योंकि और भी दल हैं, शायद वो इस बारे में सोच रहे हो, क्या बीजेपी उनसे पहले समीकरण को फिट बैठा पाएगी निकाय चुनाव? देखिए, हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है कि जब से उसका उद्भव हुआ, 2 सांसद बने, तब से शहरों की पार्टी कहलाती थी। और जहां भी जो हिंदी बेल्ट है, जहां प्रभाव था बीजेपी का, वहां शहरी निकायों में बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन आप देखिए ना कि दिल्ली में जिस तरह से आप आई है और बीजेपी गई है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे तमाम शहर हैं, बड़े शहर हैं जिनका प्रभाव रहता है। उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव की ओर हम आगे बढ़ेंगे, तो बीजेपी इस मैसेज को कमजोर नहीं करना चाहेगी कि जो उनके जो परंपरागत वोटर थे उनमें कुछ फेरबदल हो रहा है, वो हट रहे हैं। जैसे बात हुई कि पिछड़ों को काफी कुछ मिला, दलित भी आप देखेंगे कि बीएसपी के बहुत सारे वोटर टूट के जो आए वो बीजेपी के संग आए। लेकिन बार बार ये लग रहा था कि जो 2 बड़ी जातियां, खासतौर से जो प्रबुद्ध जातियां कहलाती हैं, ब्राह्मण और कायस्थ, ये लग रहा था कि वो थोड़े से नाराज चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल लखनऊ ही नहीं, जितने भी प्रमुख शहर हैं वहां के प्रत्याशियों में जो चयन ज्यादा संख्या में आपको नजर आएंगे, उसमें ब्राह्मण प्रत्याशियों की काफी संख्या। और लखनऊ में भी जो नाम चल रहे हैं उसमें कुछ ब्राह्मण प्रत्याशियों के नाम ज्यादा आ रहे हैं, कुछ कायस्थ प्रत्याशी भी आ रहे हैं। आकाश सक्सेना भी रामपुर से जीत के आई हैं, तो उनको लगता है कि एक कैंडिडेट जिता दिया तो एक कायस्थ बहुत सीमित संख्या में है, उनको भी सेटिस्फाई किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणों को भी सेटिस्फाई करना है। तो मुझको लगता है कि लखनऊ में ब्राह्मण या कायस्थ से किसी को यहाँ का मेयर का प्रत्याशी बनाया जाएगा। और अगर यहाँ से ब्राह्मण या कायस्थ किसी को बनाया जाता है तो किसी दूसरे शहर से जरूर एक प्रत्याशी रहेगा, लेकिन उचित प्रतिनिधि मुझको लगता है कि मिलेगा इस बार। सर, मान के चले क्या बीजेपी मान रही है कि इस बार कुछ कायस्थ या ब्राह्मण के बीच होना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिटी है उसको जोड़ा जा सके? क्योंकि 2024 भी सामने है, तो बहुत कुछ इक्वेशन साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप सोचिए ना कि बीजेपी मंदिर आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, और जिस समय ये आंदोलन पीक था तब भी बीजेपी उतनी बड़ी जीत नहीं दर्ज करती थी जितनी नरेंद्र मोदी के आने के बाद दर्ज कर रही है पिछले 2 चुनाव से। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी ने पिछड़ों को भी जोड़ा है, और जो फ्रीबीज वाली स्कीम्स होती हैं उसका भी उनको परिणाम मिलता है। लेकिन शहरों में वो बहुत बड़ी ताकत रही है बीजेपी की, और खासतौर से शहरों में जो अगड़ी जातियां हैं। तो मुझको लगता है कि जो शहरों के चुनाव हैं उसमें अगड़ी जातियों, खासतौर से ब्राह्मणों कायस्थों को तवज्जो मिलेगी। ममता त्रिपाठी जी हैं, लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह आप रहती हैं, क्या आपको लगता है, चूंकि इस बार जो बीजेपी का इक्वेशन होगा, आपको लगता है कि ब्राह्मण और कायस्थों को आगे किया जाएगा? चूंकि बहुत समय हो गया है, मुझे लगता है कि जिस तरीके आप लोग तो बहुत समय से हैं, कि कितना योगदान रहा है इन लोगों का, कायस्थों का या ब्राह्मणों का, या अब आगे सोचती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा भी नवल भाई ने बताया, कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान थी वो अगड़ी जातियों से माना जाता था कि ब्राह्मण और कायस्थ उसका इंटैक्ट वोटर है, और शहरी क्षेत्रों में खास तौर से भाजपा का एक प्रबुद्ध वर्ग जुड़ा हुआ था उनके साथ, उनका वर्चस्व था। लेकिन अभी 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति की, पूरे देश में जिस तरीके से राजनीति की, उन्होंने पिछड़ों को एक साथ एकजुट करने का काम किया। अति पिछड़े, अति दलित की बात हुई। लेकिन ये जो उपचुनाव हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो स्कोर रहा 2-1 का, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि अगड़ी जातियों को इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पिछले आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा, जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, उस पे लगा कि भाई कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी ये आरोप लगते रहे कि वो राजपूतों को संरक्षण देते हैं या फिर वो ब्राह्मण विरोधी हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें भी काफी उठती रही। तो अब उस छवि से अपने आप को बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि ये जो अभी नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें कायस्थों को खास तौर से, क्योंकि अभी आपने देखा कि जीएसटी को छापे को लेकर कितना बवाल हुआ कि जगह जगह जीएसटी के छापे तुरंत निकाय चुनाव के तुरंत पहले हुए, जिसमें 71 टीमें लगी हुई थी। कई व्यापारी संगठन खुल के बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों का घेराव किया। तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि जो एक तरह से कह लीजिए कि जो जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी भी रही है, हमेशा से रही है, चाहे वो टिकटों का बंटवारा रहा हो, चाहे वो मंत्रिमंडल में सीट देने की बात रही हो,
तो इनको भी साथ में लेके चला जाए। और चूंकि शहरी क्षेत्र की पार्टी, शहरों में हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा शहरी क्षेत्रों में आगे रहा है। और आम आदमी पार्टी भी उसी रणनीति के तहत ही काम कर रही है। तभी अभी आपने देखा कि एमसीडी इलेक्शंस में उसने कितना अच्छा किया, यही उसने हरियाणा के भी एमसीडी इलेक्शंस में उसका स्कोर अच्छा रहा। तो इस बार भी ये मान के चलिए कि निकाय चुनाव में ये सारी चीजें, मतलब इसका कह लीजिए कि पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा एक कॉकटेल देखने को मिलेगा इस जातियों का, खासतौर से ब्राह्मण और कायस्थ जिनकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इसके पहले का सेमीफाइनल हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी वार्ड में, पार्षद में, उसमें लोकल चीजें उसमें जुड़ी होती है ना, कि सड़क की प्रॉब्लम है, आपकी बिजली की प्रॉब्लम है, कूड़ा वहां पे गिरा हुआ है, तो इसमें ये सारी चीजें हैं। जबकि विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मसले पर था, लेकिन इसमें जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी से जो हम लोग दो चार होते रहते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग उसमें उठाते हैं। तो नो डाउट इसको कह सकते हैं कि 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी तक जाकर लड़कर उस सीट को अपने पाले में करने की ये लड़ाई होगी। सर, जिस तरीके से और भी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, क्या आपको लगता है कि तो कायस्थों और ब्राह्मणों की लॉबिंग के लिए वो दल भी तैयार रहेंगे? क्योंकि चुनाव तो ये लोकल इश्यूज पर होता है बेसिकली, तो ये जाति जो है वो कितना महत्वपूर्ण रख रही है और दलों के लिए प्लस बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो नए परिसीमन के आधार पे जो यहाँ आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, अभी जो सूची जारी हुई है, कई सीटें बदली हैं और जिस तरीके से कई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, तो लखनऊ के नगर निगम के चुनाव को लेके अभी हाई कोर्ट ने भी कल एक आदेश दिया है, अभी उसको रोक लगा दी है अभी। तो अब नए सिरे से ये सारी जो सूचियां तैयार करने के लिए कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, निश्चित तौर पे उसके लिए ये बड़ा करो और मरो की स्थिति होगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बहुमत में थे और एंटी कम्बेंसी जो होती है वो स्थानीय जनता के बीच में, आप लखनऊ में चले आइए, सड़कों पे अभी भी गड्ढे हैं। मैं तो ये पूछता हूं कि भाई ठीक है, राज्य के जो चुनाव होंगे 2024 में, लोकसभा का बड़ा चुनाव होगा, वो तो कभी इस मुद्दों पे होता नहीं है, वो राष्ट्रवाद के नाम पे चला जाएगा, कभी हिंदू मुसलमान होगा, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव हो जाएगा। लेकिन जो ये नगर निगम के चुनाव होने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कायस्थ और ब्राह्मण लॉबी पे जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, ब्राह्मणों में यहाँ से प्रतिनिधित्व मेयर का रहा है और ऐसी स्थिति में कायस्थों का भी प्रतिनिधित्व अगर आ जाता है तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो कायस्थ बहुल सीटें हैं, तो निश्चित तौर पे कायस्थ और ब्राह्मण का एक जो कॉकटेल बनाने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को लेके आएगी, कुछ चारों के नाम चल भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनके लिए मुसीबत होने वाली है कि यहाँ पे जिस तरीके से सफाई व्यवस्था, जिस तरीके से यहाँ सड़कें खराब हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मेयर को लेके बहुत आलोचना हुई कि जो वर्तमान मेयर है उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो ये सारे जो दांव पेच हैं, विपक्ष, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम और खेला है कि मुस्लिमों को अब हम जो है रामपुर सीट जीतने के बाद कि मुस्लिमों को हम टिकट देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड जो निकल कर सामने आया है। तो ये भी देखना होगा कि आखिर ये किस तरीके से, किस जातियों के आधार पर ये अपने कील कांटे दुरुस्त करती हैं। लेकिन विकास के नाम पे यहाँ चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। सर, इस गवर्नमेंट में लगातार ब्राह्मण और कायस्थों को एक हंसिए पे रखा गया है, माना जाता रहा है ये, और इस बार क्या आपको लगता है, चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, बहुत एलिगेशंस भी लगे, आपको लग रहा है कि इस बार ब्राह्मण और कायस्थों को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, चूंकि 2000 इलेक्शन को देखना है 24 को, और अब उनको मौका है कुछ चांस देने का, कुछ आगे बढ़ाने का? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस चुनाव पर होगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन अपनी जगह पे है, लेकिन क्योंकि ये स्मार्ट सिटी जो जिनका भारत सरकार द्वारा हुआ है, जिन जिन शहरों में स्मार्ट सिटी के हिसाब से बजट आया है, उनका धरातल पर काम कैसा योगी सरकार ने उसके अपने निर्देशन में करवाया है, उनके मेयर ने कैसे काम किया है, ये स्थानीय मुद्दे बनेंगे। और इसी का रहा कायस्थ तो ब्राह्मण का, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी रही है और अब उसके सामने मोदी का जब से नेतृत्व आया है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, अब बैकवर्ड को उनको साधना है, क्योंकि उन्होंने दलित वोट, जो शेड्यूल कास्ट वोट है, उसको तो काफी हद तक गांव तक उन्होंने जोड़ दिया है और बैकवर्ड भी वोट आया है बड़ी तेजी से, लेकिन उसको रोकना है, क्योंकि जो विपक्ष का अखिलेश यादव अपना बैकवर्ड पॉलिटिक्स उनकी चलती आ रही है, उनको कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए जो हाईकोर्ट की बात आई है इसलिए लिया, लोग गए, रिट गई, कहां से गई, कैसे हुआ,
क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है बैकवर्ड को दी जाएं, लेकिन ये सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण संतुष्ट पूर्णतया नहीं है, इसलिए इनको प्रतिनिधित्व दिया जाना इनकी मजबूरी होगी। सर, जो बात कही सर ने कि ये श्रवण की पार्टी है और कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाना चाहिए, आपको लगता है कि जो कायस्थ लॉबी है या श्रवण लॉबी है इस बार अपनी मांग उठा सकती है पूरी तरीके से, क्योंकि आगे 24 का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अब इन जातियों को भी कहीं ना कहीं आगे रखने की बीजेपी कोशिश कर रही है, और अगर नहीं रखती है तो कुछ रिजल्ट और होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर हैं, आरोप भी लगते रहे बहुत सारे उनके ऊपर जातियों को लेकर। देखिए, शिवशरण जी जो बात कही कि बीजेपी की पहचान जो है सवर्णों की पार्टी से थी, लेकिन अब वो बीजेपी नहीं है। अब इस बीजेपी में जो पिछड़ों की राजनीति है वो बहुत उभार पे आई है और खासतौर से नरेंद्र मोदी युग में एक बड़ी पहचान बनी है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश एक यहाँ की सच्चाई जो है, यहाँ के जाति समीकरण एक बहुत बड़ी सच्चाई है यहाँ पे, और जो यहाँ के गांव के इलाके हैं, जो रूरल इलाके हैं, वहाँ पे जो है पिछड़ी जातियाँ और दलित प्रभावी हैं, और जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे ज्यादातर जो नौकरी करने वाले, नौकरी देने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे अगड़ी जातियाँ प्रभावी होती हैं, जिसमें से चाहे वैश्य कह लीजिए, चाहे कायस्थ कह लीजिए, चाहे ब्राह्मण कह लीजिए, चाहे ठाकुर कह लीजिए। लेकिन जो ब्राह्मण जाति है वो मैसेज देने का बहुत तगड़ा काम करती है, और ब्राह्मणों का मैसेज अगर खराब चला गया तो वो राजनीतिक रूप से नुकसान भी दे सकता है कि अगड़े जो है वो कहीं फिसल के जा सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो ये माना जाता है कि क्षत्रिय समाज संतुष्ट है, लेकिन बाकी जो अगड़े समाज हैं उनके सामने एक चुनौती है। और कायस्थों में भी चूंकि बहुत नेग्लेक्ट रहे, आप देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, इस तरह तमाम नेता रहे, संपूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन आज की डेट में उनको लग रहा था कि हम जैसे कि हम वोट बैंक बनेंगे तभी हमको वोट मिलेगा, तो ये लोग जुड़ना शुरू हुए। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के दिमाग में इन दो जातियों के लिए है कि इनको जरूर संतुष्ट करना है, क्योंकि बीजेपी की एक खूबी है कि वो कोई भी जो जगह है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहती, हर पिकेट को भर के रखना चाहती है। बहुत खूब कहा, जैसे जिस तरीके से कहा कि दोनों जातियों को अब बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी। आपको लगता है कि वो दल भी अब इन दो जातियों को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को लेकर हमेशा टारगेट करता रहा कि सरकार में उपेक्षा हो रही है, कास्टों की उपेक्षा हो रही है, अलग अलग दलों ने काफी चुनौती दी। तो अब मेयर एक मौका है सभी दलों के लिए कि इस जाति को खुश करने का। जी, जाहिर सी बात है। विधानसभा में भी आप देखिए ना, उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति लगाई, फरसा लगाया, हालांकि वो एक हफ्ते बाद गिर गया था, अखिलेश ने जो लगाया था, लेकिन ये तो उसी वक्त शुरू हो गया था। 11 से 12% के करीब जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है, और पूरे पूर्वांचल में खास तौर से ब्राह्मण और ठाकुरों का आपस में झगड़ा सर्वविदित है। सबको पता है कि इनके बीच में नाराजगी रहती है, वजह कुछ भी हो उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से आप कह लीजिए कि राजनीति में जाति कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। जाति है कि जो जाति ही नहीं है तो वो रहेगी ही इसमें। और उत्तर, जैसा अभी नवल भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना चाहती। आपने देखा कि बड़े से बड़ा नेता चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो उसमें उसी तरीके से उतनी ही शिद्दत से लगता है, जबकि और पार्टियों के साथ ये चीज नहीं रहती है। यहाँ पे एक चुनाव खत्म होता है, अभी देखिए उपचुनाव इधर खत्म हुआ, उधर गुजरात का चुनाव खत्म हुआ, तुरंत इन्होंने कल ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, इनके जो संगठन मंत्री हैं, उन लोगों ने यहाँ पे मीटिंग ले ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे हैं, हर एक जिले को वो छू रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो लोगों से बातचीत करें, जनता की समस्याओं को दूर करें। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, उसको पता है कि इस चुनाव की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर इस चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है, तो अगर ये नैरेटिव सेट हो जाता है कि ब्राह्मण उनसे नाराज है, कायस्थ नाराज है, या फला नाराज है, फला जाति नाराज है, तो इसका डाउन द लाइन नीचे तक उसका असर जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अन्य शहरों में भी आप देख लीजिए, गाजियाबाद हो गया, आप उसके बाद बरेली हो गया, आप आगरा ले लीजिए, तो कहीं कहीं नाराजगी लोगों की अब आने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी एक तरह से कह लीजिए ये क्वेश्चन है कि उनको सबको साथ में लेकर, जो उन्होंने मोदी जी ने कहा था ना कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सबको साथ में लेकर सबका विकास करने की जो बातें हैं अब उसको जमीन पे, धरातल पे उतार के दिखाएंगे। उसके लिए इससे अच्छा कोई मौका उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 बहुत टफ है। आखिरी एक पॉइंट बस आपसे मैं ये लूंगा कि आपको, आपकी नजर से
क्या लगता है इस बार कौन कौन से जो जाति हैं वो ऊपर रहेंगी मेयर चुनाव में? एक आपका स्पेकुलेशन लगा लेते हैं जो हम फिर बाद में भी जब मेयर डिसाइड होगा उसके बाद भी डिस्कशन करेंगे। तो एक आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी बीजेपी जाति को अग्रीड रखेगा इस बार मेयर चुनाव में? देखिए, बीजेपी के लिए सभी जातियों को लेके जो चलने का उनका एक वो है। अब इसको हम इस तरीके से लेंगे कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ या ये जो भी जितने भी वर्ग हैं, देखिए बीजेपी का ये जो चुनाव होगा ये जाति के आधार पर तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज डेवलपमेंट होगा, विकास होगा स्थानीय क्षेत्र का। क्योंकि यहाँ पे जो विकास कितना किया है भारतीय जनता पार्टी ने, 6 साल की योगी सरकार रही है। निश्चित तौर पे योगी जी 24/7 काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारियों ने कितना काम किया। कुछ नाम सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, नाम तो अलका दास का भी चल रहा है यहाँ मेयर के लिए, डॉक्टर मिश्रा हैं एक, उनका भी नाम चल रहा है। तो अब बीजेपी तो अगर हम जो नाम सुझाएंगे उन नाम को हटा के भारतीय जनता पार्टी ऐसा नाम प्रस्तुत कर देगी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। सर, आप कुछ नाम सजेस्ट करना चाहेंगे या आपको लगता है किन किन लोगों को या किन किन जातियों को आगे देखिए, अटल सरकार के बाद जब से मोदी सरकार इस देश में आई है तब से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं भाजपा क्या करने जा रही है। मीडिया भी नहीं जान पाती है, हम आप भी, दिल्ली की भी मीडिया है, लखनऊ भी, सब इस मामले में सुन तो काफी समय से देखते आए हैं, सिनेरियो बड़ा बड़ा बदलते आए होंगे। हाँ, लेकिन क्या कल्पना किया था कि मुर्मू जी जैसी पर्सनालिटी जो है देश की राष्ट्रपति पद पे होगी। तो भाजपा ऐसे ही ये जो जितने मेयर कैंडिडेट आएंगे ऐसे ही उभर के आएंगे जिससे कि उनका जाति समीकरण बिल्कुल सेट बैठे और वो कामयाब हों। सर, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे नाम, या आपको लगता है जो जातीय समीकरण सेट होगा 24 के हिसाब से या कुछ अगड़ी जाति? देखिए, बीजेपी ने जो सिस्टम अब कायम कर दिया है तो आप समझ लीजिए कि हम लोग की स्थिति वैसे ही हो गई है कि जब या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या ट्वीट होता है उससे पता चलता है कि फाइनल कैंडिडेट कौन है। क्योंकि वो बहुत सर्वे कराते हैं, बहुत चीजों पे रिसर्च करते हैं और उसके बाद नाम घोषित करते हैं। चूंकि मजबूत पार्टी है, मजबूत नेतृत्व है और उसका विरोध करने की क्षमता कम है, तो वो दबाव वाली पॉलिटिक्स उतनी चलती नहीं है। तो वो बहुत समझ के ठोक पीट के ही बताएंगे। लेकिन जितने भी शहरी निकाय के चुनाव है उसमें लगता है कि अगड़ी जातियों के प्रत्याशियों को प्रमुखता मिलेगी। मैम, आपसे भी आखिरी लूंगा कि आपको क्या लगता है, कुछ नाम हैं आपके पास ऐसे जो पुराने आपका हिस्ट्री से मैच करते हो कि बीजेपी का ये रिकॉर्ड है तो इस तरीके से करेगी, अग्रणी जाति में किस किस को आगे रखेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी ये पुरानी वाली रही कहाँ, अब तो ये मोदी अमित शाह वाली है। इसमें किसी को कुछ नहीं मालूम है। नोटबंदी के पहले आपको पता था क्या कि रात में 8 बजे के बाद आएंगे और उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद सारे नोट बंद? किसी को पता ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था, कई लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो ये मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है और वो अचानक से ऑल ऑफ ए सडन सबको पता चलेगा कि जिनको उनको लगता है कि इनका समीकरण अच्छा है, इनकी छवि अच्छी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छवि पे बहुत ध्यान देती है, वो इस पे उसका काफी फोकस रहता है कि जनता के बीच में एक गलत मैसेज ना जाए कि जिस तरीके का कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उसको लेकर पार्टी की छवि ना खराब हो और उसकी इंडिविजुअल अपनी छवि भी ना खराब हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार अगड़ी जातियों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 2 चुनाव में इनसे नाराज रहे हैं वो सारे भी जो हैं उनके सारे शिकवे दूर करके उनको अपने साथ लेके आए। तो ये सभी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबका मानना यही है कि जिस तरीके से अब बीजेपी है वो काफी बदली हुई है और अगली जाति के लोगों को इस मेयर चुनाव में परखा जाएगा। चूंकि 2024 का इलेक्शन सामने है तो बीजेपी कोई भी समीकरण ऐसा है नहीं छोड़ना चाहती जिसकी वजह से उसको 2024 में नुकसान हो। और यही वजह है कायस्थ और ब्राह्मण लॉबी खुलकर मेयर चुनाव के लिए आ रही है। यही मत जर्नलिस्ट का भी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।